ओम। पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का स्पष्टीकरण शब्द है कि जो पिछले जन्म में हम मनुष्य थे कि नहीं थे इसकी पता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि हम मनुष्य रूप में ही थे और चैतन्य रूप में थे। निश्चेतन भी होते हैं, लेकिन निश्चेतन जो होते हैं वो किसी कारणवश फिर निश्चेतन होकर के चैतन्य बन जाते हैं। तो पुनरुद्धार का आज जो मैं मनुष्य हूँ या हम मनुष्य हैं ऐसा मान के चलें, तो इससे कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कि फिर आने वाले अगले जन्म में, जन्म तो निश्चित होगा क्योंकि 84 लाख चक्कर तो किसी से छूटने का कोई साधन कोई उपाय नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि 84 लाख जोनी से बच कर के अपना उद्धार करें तो दो मार्ग है। दो मार्ग हैं, दोनों मार्गों का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए आपको स्वाध्याय, स्वज्ञान, स्वप्रयास से योग द्वारा प्रयास करना पड़ेगा। दो मार्ग में एक है प्रेम मार्ग और एक है श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग भोग मार्ग को कहते हैं कि आप अगर अपने इस मनुष्य जोनि में केवल भोग से ही जुड़े रहे तो श्रेय मार्ग छूट जाएगा। श्रेय मार्ग का यथार्थ ज्ञान साधकों, योगियों, संतों, ऋषियों, महर्षियों को हो जाता है और ये गुरु के सानिध्य में रहने से। बिना गुरु होत न ज्ञान, ज्ञान होत न वैराग्य बिना। अगर आप गुरु कर भी लिए हैं, गुरु के सानिध्य में गए भी हैं, उनसे कुछ ले भी लिया है और अभ्यास नहीं करते हैं तो श्रेय मार्ग का आपको जरा सा भी कहीं से संकेत नहीं मिलेगा। श्रेय मार्ग क्या है? श्रेष्ठ मार्ग। सभी संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने ये बताया है कि श्रेय मार्ग क्या होता है। आज इस कली काल में ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य भोग प्रवृत्ति के बनना चाहते हैं। योग प्रवृत्ति में भी जुड़ कर के भोग से अलग नहीं होना चाह रहे हैं, लेकिन योग की यथार्थता से परे हो गए हैं। योग क्या है? जीवात्मा से परमात्मा का ही मिलन हो, इसे योग कहते हैं। लेकिन आज उस योग को विभिन्न तरीक़ों से अपने जीवन में लोग उपयोग करके, प्रयोग करके योग की महत्ता को भी समाप्त कर रहे हैं। योग वो नहीं होता है जो हम बैठ करके श्वास क्रिया करें, प्रश्वास क्रिया करें, कुंभक क्रिया करें या अपने शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए ही केवल प्रयास करें, अच्छे भोजन करें, ऐसा कुछ नहीं है। योग का मतलब है यह का अर्थात पहले भी मैंने बताया था कि यह अर्थात शक्ति, यो अर्थात ऊर्ध्वमूल और ग अर्थात ज्ञान। की शक्ति का ऊर्ध्वमूल में जो ज्ञान होता है वो होता है जिस मीडिया के माध्यम से लोग लेना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या जो देख रहे हैं ये हो रहा है, इससे ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको समय दान देना पड़ेगा। जीवन दान नहीं, समय दान। समय दान का यथार्थ ज्ञान होता है कि अपने बचे हुए समय में, जीविकोपार्जन से बचे हुए समय में आपको योग क्रिया से संबद्ध होना। जहाँ तक आपका प्रश्न है वो भी मेरा प्रश्न है, आपका प्रश्न है वो मेरा भी प्रश्न है कि अगर हम योग में ही लगे रहें, हम कर्म ना करें, तो कर्म भी योग है, भक्ति भी योग है, सांख्य भी योग है और ज्ञान भी योग है। चारों योग की परिपूर्णता को योग कहा गया है। अगर आप चारों योग को एक साथ लेके चल रहे हैं तो ऐसे स्थान को आप जरूर स्पर्श करेंगे जिस स्थान को पारलौकिक कहते हैं या परम स्थान कहते हैं, जहाँ दिखाई नहीं पड़ता, देखा नहीं, लेकिन अनुभव ज्ञान से उसको आप जान सकते हैं। अनुभव क्या है? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि शरीर के ऊपरी भाग से हवा, वायु स्पर्श करती है, जल स्पर्श करता है, लेकिन अनुभव जो कि आपके अंतरात्मा को
एक स्पर्श में आनंद की अनुभूति होती है, उसे अनुभव ज्ञान कहते हैं। जहाँ तक अपने पवित्र भारत की, अपने पवित्र देश की व्यवस्था का इतना अच्छा सा मार्गदर्शन दिया गया है संतों, ऋषियों, महर्षियों, साधकों, योगियों द्वारा, और उन लोगों के द्वारा भी जो ये योगी साधक संत नहीं हैं फिर भी शुभ चिंतक हैं, आज किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए एकदम उद्यत हैं। आज आप नाना प्रकार के यंत्रों के द्वारा ही अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो योग क्रिया को दिखाया जाता है, लेकिन किसी पुस्तक में पढ़ करके समुद्र तैरने की बात तो भूल जाएं, नदी भी नहीं पार करेंगे, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है वो केवल प्रैक्टिकल से हट करके थ्योरी है कि ऐसे हाथ पटकोगे, ऐसे पांव पटकोगे तो पार कर जाओगे। तो योग क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम कह देते हैं कि जो जान चुके हैं कि योग से क्या प्राप्त होता है, योग से हम किस चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं, उनके सानिध्य में आना, और तब जा कर के आप उस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में फिर योग और भोग दोनों को लेकर चल सकते हैं। बिना भोग का योग नहीं है और बिना योग का भोग नहीं है। लेकिन भोग क्या है? आनंद का भोग, वो नहीं जो दुखदाई भोग हो। भौतिक भोग और आनंदमय भोग, दोनों दो प्रकार का भोग भी होता है। कर्म भी दो प्रकार का है, एक सत्य कर्म है और एक असत्य कर्म है। तो आप सत्य कर्म से जुड़ जाएंगे तो असत्य कर्म धीरे 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 स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध गर्म हो रहा है, नीचे से अग्नि की तेज को कम कर दें, उफान मारना ही छोड़ देगा वो, और फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध की ये क्रिया बताया, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की ये क्रिया है। आज, अभी, अब इतना ही।